नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आंदोलित किसान दिल्ली परेशान देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों का एक दल गुरुवार शाम को किसान नेताओं के साथ ही उनकी विभिन्न मांगों पर फिर से बैठक करने जा रहा है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और आज गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होना है। और इस बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे। और इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कृषि मंत्री मुंडा समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक करी थी और किसानों से सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा भी की गई थी और यह भी समझा गया कि कैसे बातचीत का क्रम आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद यह तय हो गया है कि किसानों से तीसरे राउंड की बातचीत की जाएगी और किसानों को मनाने की पूरी कोशिश यहां पर होगी। सरकार ने किसानों की 10 मांगें मान ली हैं। 3 मांगों पर बात अटकी पड़ी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही मसले का हल या समाधान निकलेगा। सरकार का यह भी कहना है कि 13 में से 10 मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और 3 मांगों को मानने के लिए कुछ समय चाहिए। इन तीनों को लेकर ही पेंच फंसा हुआ है और सरकार के लिए दुविधा है कि चूंकि सभी राज्यों से बात करनी होती है, सरकार जरूर चाहती है कि इन मांगों पर आगे बढ़ा जाए, लेकिन समय की सीमा है। किस तरह से मांगों को पूरा किया जाए, इसके लिए सरकार को समझने के लिए वक्त की जरूरत है। इन मसले की बागडोर राजनाथ सिंह ने भी अपने हाथ में ले रखी है और बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और गृह से लेकर कृषि मंत्री तक रह चुके हैं। उन्होंने भी बुधवार को अर्जुन मुंडा के साथ कुछ सुझाव शेयर किए हैं, साझा किए हैं और तीसरे राउंड की बैठक में इन सुझाव पर भी बात हो सकती है। बातचीत में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की जाएगी और तमाम मसलों पर कैसे समाधान निकल सके, इसको लेकर जो केंद्र सरकार है और जो मंत्रियों से बातचीत होने वाली है, पूरा फोकस यहां पर रहेगा। लेकिन किसान लगातार सड़कों पर मौजूद हैं और लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लगातार संघर्ष भी देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में आमने सामने की लड़ाई भी देखी जा रही है। ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ऐसी अफवाहें भी कई सामने आई और खबरें ये भी हैं कि पतंगों के जरिए जो किसान हैं उन्होंने ड्रोन को गिराया है। तो लगातार ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ ही तमाम ये दल रहेंगे जो कि किसानों से बातचीत करेंगे, जिसके चलते बीच का रास्ता या समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए। ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2 प्लस 100% से दीजिए और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। आज तो किसानों के साथ केंद्र सरकार के दल की तीसरी वार्ता होगी और उसमें समाधान पर कोशिश की जाएगी। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। मयूर विहार से हम राहुल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही लोनी बॉर्डर से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सुमन वाल्मीकि जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर सुमन जी मैं आपके पास भी आऊंगा। राहुल, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो सड़कों पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है, समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल वहां पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आज वार्ता होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। मानी जाए किसानों की, क्योंकि दिल्ली के लोगों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के लोग काफी परेशान है और इसलिए परेशान है कि बॉर्डर पार करने के लिए जहाँ वो 10 रुपए देते थे वहाँ आज 50-50 रुपए दे रहे हैं।
ये दिल्ली के लोग जो है काफी ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, हर जगह बंद है, हर जगह यहाँ पर जो ट्रैफिक चल रही है। दिल्ली के लोग परेशान है, आम लोग परेशान है। किसानों की बात अगर हम ना भी करें तो दिल्ली के जो लोग हैं, तो किसान जो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली के लोग परेशान है। यहाँ पर 4-4, 5-5 लेयर की जो है सिक्योरिटी कर दी गई है। और अगर आपको याद हो तो बोर्ड जो है ऊपर जो जिसमें स्वागत वाली बोर्ड लगी होती है, उस बोर्ड को भी नीचे रखा गया है। प्रशासन तो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। प्रशासन ने ये कह दिया है, ड्रोन के जरिए जो है पतंगों का भी देखा गया है हमने। ड्रोन जो है इस तरह से आंसू गैस फेंके जा रहे थे तंबू बॉर्डर पे, तो वहां से वो पतंग के जवाब दे रहे थे, ड्रोन से पतंग का जवाब किया जा रहा था। लेकिन इस बीच जो है ना, कॉमन इंसान जो दिल्ली के जो आम नागरिक है, वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको बॉर्डर पार करने के लिए, रोज दिनचर्या का काम करने के लिए उनको बॉर्डर पार करना पड़ता है। और उसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना तो लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही मनोज, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद हमारे साथ चौधरी दिगंबर सिंह जुड़े हुए हैं, बीकेयू के युवा विंग के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका दिगंबर जी। तमाम आपसे चर्चा हम करेंगे, लेकिन मनोज, क्या स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर फिलहाल स्थिति है? क्योंकि लगातार जो खबरें हम देख रहे हैं, कई जगह जो किसान हैं वो अन्य रास्तों से भी तलाश कर रहे हैं किसी भी तरीके से एंट्री की जाए। हालांकि जो बड़ा उनका पूरा एक साथ में पूरा एक काफिला है वो तो अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि जगह जगह पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वहां आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोनी बॉर्डर से जो इलाका आता है वो भारतीय किसान यूनियन के ज्यादा लोग यहाँ किसान रहते हैं। और भारतीय किसान यूनियन का अभी वो इस टाइप का कोई नहीं है कि वो इस धरने में शामिल है। हाँ, जरूर वो इस धरने को समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन धरने में वो शामिल अभी नहीं है। जैसे ही कोई स्थिति इस टाइप की बनती है कि धरने में उनको शामिल होना होगा, तो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसानों से और दिल्ली से दूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसान जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। यहाँ ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई समस्या यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं तमाम और भी जानकारी आपसे चाहेंगे, आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा चौधरी दिगंबर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से पूरा जो आंदोलन ने नया रुख ले चुका है, इससे पहले जब राकेश टिकैत ने नेतृत्व किया था पिछले आंदोलन का, तब भी काफी दिनों तक ये आंदोलन चला था। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सरकार द्वारा जो बातचीत की जा रही है, आज समाधान करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगभग जो 10 मांगे बताई जा रही हैं उन पर सहमति बन भी गई है, 2 मांगे तकरीबन रह जाती हैं। क्या कुछ आप कहेंगे दिगंबर जी? देखिए, पंजाब से जो किसान चले हैं तो वो पंजाब के किसान हैं, कोई आतंकवादी तो वो है नहीं। तो किसान अगर चले हैं तो बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, कई टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि राजनीतिक लोग हैं, राजनीति वो है। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो राजनीति है या किसान है या को अप्रोच कर रही है, तो अगर कोई भी है तो वो इस देश के नागरिक। वहाँ शंभू बॉर्डर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसे हालात वहाँ बना दिए गए हैं। किसानों के ऊपर चलाई जा रही है, गोली चलाई जा रही है, वो सब तो बहुत ज्यादा निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरकार जिस तरह से बातचीत के लिए लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार जिस तरह से बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ तक भी गई है, आज शाम 5 बजे भी बातचीत होनी है। तो मैं दोनों पक्षों से ये कहना चाहूंगा कि किसानों को भी ये चाहिए, जो किसान नेता इसको लीड कर रहे हैं, जो भी किसान नेता इसमें है, जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से भी मेरी आज कहना चाहूंगा, खड़े होते हैं, वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, तो वहाँ ऐसे हालात नहीं होने चाहिए टकराव से लोग मर जाएं। 100 लोगों से ज्यादा वहाँ घायल हो चुके हैं अब तक। तो एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को, ये जायज उनकी मांग है। और सब पूरे देश का किसान इस मांग के साथ भी खड़ा है, पूरे देश का किसान खड़ा है, सब लोग खड़े हैं, हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि वहाँ कोई नुकसान हो जाए, कोई जनहानि हो जाए। पुलिस में जो लोग हैं वो भी हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं। तो इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए। और आज शाम को उम्मीद है कि 5 बजे जो बैठक होगी वो एक सकारात्मक वार्ता होगी, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव आने वाला है। तो जब 1 महीने बाद चुनाव आएगा तो इस चुनाव में बहुत सारे लोग आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। तो बहुत से लोग अपने अपने ढंग से इसमें अवसर तलाश करेंगे और भोला भाला किसान जो है इसका शिकार ना हो जाए, ये भी किसान नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है चौधरी दिगंबर साहब, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत साहब ने एक मासिक पंचायत का फिलहाल ऐलान किया है और साथ ही जिस तरीके से पूरा आंदोलन हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि बीकेयू की कितनी भूमिका इस पूरे आंदोलन में है, कितना समर्थन आप इसको दे रहे हैं, क्योंकि आप उस बार की तरह एकदम फ्रंट में नहीं आए हैं। देखिए, हमारा पूरा समर्थन है। और जहां तक बात राकेश टिकैत जी की है, राकेश टिकैत जी आपदा में अवसर तलाशते हैं हमेशा।
और राकेश टिकैत ने पिछले हाँ थे तो पिछले आंदोलन लेके हम लोग भी इसमें राकेश टिकैत जी के साथ थे, सब लोग वहां पहुंचे और वो पूरा आंदोलन राकेश टिकैत जी ने कैप्चर कर लिया। आज भी कई सकते हैं राकेश टिकैत जी को जब संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग कर दिया तो फिर क्या बात है कि भाई मान न मान तू मेरा मेहमान, तो राकेश टिकैत को किसान नेता वो राकेश टिकैत सहयोग नहीं चाहते, सहयोग नहीं मांग रहे तो राकेश टिकैत को सहयोग करना चाहते हैं इसका, तो ये कई एंगलों से इसको समझने की आवश्यकता है और कई एंगलों से इसको समझना चाहिए। वो केवल इस आंदोलन में घुस के आंदोलनों को कैप्चर करते हैं। आप पहलवान का आंदोलन आप ध्यान करिएगा, पहलवान आंदोलन जब चला और पहलवान मेडल पाने के लिए हरिद्वार गए तो वह हरिद्वार उनके मेडल लिए गए और फिर किस तरह से पहलवानों के आंदोलन को। ठीक है दिगंबर साहब, आपकी आवाज भी प्रॉपर नहीं आ पा रही, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा हमारे साथ जिला अध्यक्ष किसान यूनियन से सुमन वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आज जो केंद्र सरकार के एक दल द्वारा जो आज वार्ता होनी है, बातचीत होनी है, क्या कुछ आप इस पूरी वार्ता को लेकर कहेंगी? और साथ ही जो 10 मांगे लगभग सहमति बन गई है, 2 मांगे रह गई हैं। सुमन जी, आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी सर जी नमस्कार। आप ही से मेरा सवाल था, आज जो बातचीत होनी है, क्या कुछ आप इस बातचीत को लेकर कहेंगे? जी माफी चाहेंगे, क्लियर नहीं आई सर आपकी आवाज। मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? हाँ जी सर बोलिए। आज जो बातचीत होनी है केंद्र सरकार द्वारा, जो तमाम जो 3 मंत्रियों के साथ पूरा दल पहुंचेगा, किसानों से आप बातचीत होगी, क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति है? क्योंकि जो 10 मांगे हैं उन पर सहमति तो बन गई है लगभग, जो खबरें सामने आई हैं, 2 मांगों पर जो मामला अटका हुआ है, क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति है? देखिए सर, जो हालात इस समय किसानों के साथ हो रहे हैं सरकार से, देखिए किसान क्या चाहते थे, वो सिर्फ सरकार से बात करने के लिए ही दिल्ली आ रहे थे, लेकिन जो सरकार ने जो नीति अपनाई ये बहुत ही चिंताजनक है और इससे सारी जनता देख रही है, न केवल किसान देखिए हमारा अन्नदाता कहलाता है। और यदि ये सरकार बीजेपी सरकार चाहती है कि आने वाला समय इसका हो, तो इन्हें किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं तो फिर आप किसान को अन्नदाता क्यों नहीं मानते? आखिर किसान ही तो हमारे देश की नींव है। अगर बिना किसान के अन्न उगाए जवान, आपको पता है, लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो फिर आप हमारे अन्नदाता के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुमन जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से 10 मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है, जो 2 मांगे रह गई, मैं चाहूंगा थोड़ा आप इस पर स्पष्टीकरण, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि अब 2 मांगे हैं, उनमें सरकार कह रही है कि समय देने की जरूरत है, वो तुरंत फैसले नहीं लिए जा सकते, तो बीच का रास्ता कोई आप निकालने की और आगे कदम बढ़ाएंगी? सर कितना समय लेके आने वाला, अभी 1 महीना चुनाव का रह गया है, चुनाव के बाद ये फिर वही लारा देंगे किसानों को। अगर ये जब 10 मांगों की बात आई है तो 2 मांगे की क्यों अटक रही है सरकार? कितना समय मांगती? अभी पीछे भी 750 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, एक किसान 10 परिवार का पेट भरता है। आखिर इन सरकार को इतना भी नहीं पता कि अगर हमारे देश का किसान ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या रह जाएगा? जो सरकार किसान के बारे में नहीं सोच सकती, वो किसान देश की जनता के बारे में क्या सोचेगी? आज महंगाई चरम सीमा पर है, 5 किलो के अनाज से आप जनता का पेट भरना चाहते हैं? इस सरकार ने उद्योगपतियों का भला किया है, उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ किया। ठीक है, देखिए सुमन जी, आपकी जो तमाम मांगे हैं काफी जायज मांगे हैं और लगातार इसको लेकर आप कई बार आंदोलन भी करते रहे हैं और लंबा समय से आप इन मांगे उठाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा आंदोलन जहां पहुंच गया है, तीसरे दिन का आंदोलन है, कई ट्रेनों को आप रद्द किया गया है और साथ ही कई जगह टोल फ्री करवाए जा रहे हैं, आम जनता काफी इससे प्रभावित हो रही है, काफी परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। सुमन जी बिल्कुल जनता, देखिए हम मानते हैं कि किसान के इस सरकार ने जो सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि किसान सिर्फ सीधी सी बात करने आ रहे थे दिल्ली, लेकिन इन्होंने जो सख्त रवैया अपनाया इससे जनता को भी कहीं ना कहीं आहत पहुंचे, लेकिन फिर भी जनता किसान का समर्थन करती है और आने वाले चुनाव में भी जनता जो है किसान का साथ देगी। और जैसे कि हम यहाँ कल भी पुतला फूकने वाले हैं प्रधानमंत्री जी का, किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो किसानों को यह आंदोलन बढ़ चढ़ कर पूरे देश में फैल जाएगा, जिसमें जनता भी उसका पूरा सहयोग करेगी। यहाँ यमुनानगर से, हरियाणा से सभी संगठन किसानों के साथ खड़े हो चुके हैं। सभी जितने भी किसान संगठन है, चाहे वो टिकैत जी का है, चडूनी का है, अन्य जितने भी संगठन है, वो सब संगठन अब एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही सरकार के साथ जो है किसान की जो आमना सामना होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। मुझे नहीं पता विपक्ष ने अपनी भूमिका क्या निभाई है किसानों के लिए, लेकिन जो ये किसान संगठन है आप पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की मांग जल्द से जल्द ये सरकार, होंगी सरकार, जल्द से जल्द मान ले, अन्यथा आने वाला समय इस सरकार को बिल्कुल खत्म कर
किसान हमारा जय जवान था और जय ठीक है, मैं दिगंबर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सुमन जी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से कई जो विपक्षी दल हैं समर्थन आपको दिया है, आम आदमी पार्टी ने खुला समर्थन दिया है, इसके अलावा राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आगे हमारी सरकार बनती है हम एमएसपी की व्यवस्था कराएंगे, तो किस तरीके से आपका समर्थन आप उनका आगे लेंगे, या फिर जिस तरीके से आप अपने बलबूते पर आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं वही दिशा में आगे बढ़ेगा? अगर पहले ही मांगे पूरी करी होती किसानों की तो आज ये बीजेपी सरकार में इतना किसानों का जो है शोषण नहीं होता। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी अगर ये बात कहते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं बीजेपी सरकार के लिए बढ़ेगी हम हमारे जो किसान कितने आत्महत्याएं करते हैं, कितना उनका शोषण हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जवान जय किसान का, लेकिन उसकी कदर पिछले समय में न होकर बल्कि अब जो हमारे किसान सभी जागे हैं अब ये जो नारा है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो खैर मैं नहीं कहती कि हमारे को आने वाले समय में क्या देगा क्या नहीं, लेकिन अब जो है किसान और सरकार की टक्कर है, और जो ये हमारा हम लेकर रहेंगे, चाहे ये बीजेपी सरकार चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, लेकिन किसान ठीक है सुमन जी, अपनी तमाम आपकी तैयारी है। दिगंबर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से तमाम मांगे हैं और लगातार ये मांगे उठती आई हैं, आपका जो 378 दिन का आंदोलन था जिसमें राकेश टिकैत साहब ने नेतृत्व पूरे आंदोलन का किया था, अब जब ये आंदोलन अगर मांगों को लेकर सहमति असहमति बनती है या लंबा और खिंच सकता है आंदोलन, तो इसको लेकर आप कहां आंदोलन को देख रहे हैं? क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं कि 6 महीने का राशन लेकर जो किसान है वो चल रहे हैं, कब तक कितने समय तक ये आंदोलन आगे चलता रहेगा? क्योंकि सरकार का भी एक तरह से स्पष्ट कहना है कि जो मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर उसमें बजट भी काफी ज्यादा लगेगा, तो उसको लेकर समय की बहुत जरूरत है, तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता है, तमाम राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी, एक लंबी प्रक्रिया से बताया जा रहा है। बजट का जो सरकार एक फर्जी आंकड़ा पेश कर रही है, 17,000 करोड़ रुपए की बात सरकार ने की है। हम लाते हैं तो 17,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए जो सरकार तो ये सुधार करने वाली बात है कि 17,000 करोड़ रुपए लगेंगे और होने वाला पूर्वक बातचीत के माध्यम से इसका समाधान सरकारों को निकालना चाहिए। और जब पहले दिल्ली में किसान आंदोलन चला हुई होती और राजनीतिक लोगों को भी राजनीति दूसरे विषयों पर करनी चाहिए, किसान की लाशों पर राजनीति करके कृषि तक जाने का काम राजनीतिक लोगों को नहीं करना चाहिए। तलाश कर रहे हैं कि कुछ किसान तय करके वे दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचना चाहते हैं, और वर्तमान जो सरकार है वर्तमान सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। और किसान ठीक है दिगंबर साहब, समय हमारे पास कम है, लेकिन देखना आज महत्वपूर्ण होगा कि कितना कुछ बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राहुल मैं आपके पास आ रहा हूं, आज लगातार जो स्थिति बन रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां क्या स्थिति है कि लोग वाकई में परेशानियों का सामना कर रहे हैं? कुछ बड़ा असर इसका आंदोलन का पूरा दिल्ली में जहां पर मौजूद है वहां दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 4-5 दिनों से लोग जो है इतना ज्यादा परेशान है। दिल्ली के लोग खास करके बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ के जो लोकल है, लोग पहले फ्री में जा सकते थे, 12 लागू होने के बाद क्योंकि लाउड स्पीकर हो गया या कहीं पर जो कुछ कर नहीं सकते, आप तो आंदोलन भी नहीं कर सकते दिल्ली की जो वहां को लेकर के। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग इतने परेशान है कि जो कॉमन लोग हैं जो पहले निकलते थे दिल्ली में, जो फ्रीली इधर से जा सकते थे, लेकिन आज देखा जाए तो आईटीओ पे, लाल किले पे हर जगह चेकिंग हो रही है। कॉमन इंसान को भी चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है। इसके सारा प्रूफ दिखाने पड़ रही कि भाई वो दिल्ली का ही है, दिल्ली का डोमिसाइल इसका दिल्ली का ही है, कहीं पंजाब और हरियाणा में बिलोंग नहीं करता। और सबसे ज्यादा जो असर है इसका बॉर्डर वाले इलाके में। ठीक है राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा निगाहें जो रहेंगी शाम 5 बजे की बैठक पर रहेंगी, क्या कुछ सहमति उस पर निकलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधा चंडीगढ़ चलेंगे जहां से ब्यूरो चीफ अंकुर कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, किस तरीके से फिलहाल जो किसान हैं वो जमीन पर आप उनकी स्थिति देख रहे हैं, और जो शाम को बैठक होने जा रही है उसको लेकर किसान कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कितने सकारात्मक हैं, या फिर वो ठान कर बैठे हैं अगर एक भी मांग पर सहमति नहीं बनती है तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे? दिन शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर जो इस समय पंजाब के किसानों का काफी जमावड़ा लगा हुआ है। भारी तादाद में यहाँ पर जो किसान है वो जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी जितने भी यहाँ पर किसान है वो दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं, और
शंभू बॉर्डर पर के आसपास का जितने भी एरिया है यहाँ पर हरियाणा पुलिस हरियाणा प्रशासन द्वारा 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एक धारा 144 लगा दी गई है और दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए भी बॉर्डर सील कर दिया गया है। लेकिन पंजाब बॉर्डर पर जो इस समय तनातनी बची हुई है, उसके बाद केंद्र से वार्ता करने को लेकर किसान इस समय तैयार हो गए हैं। अगर हम बात करें, आज तीसरे दौर की बैठक होगी यहाँ चंडीगढ़ शाम 5 बजे। इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद होंगे और जो किसान जत्था के जितने भी बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो देखने वाली चीज यही होगी कि यहाँ पर इनकी बैठक में क्या सहमति बनती है। उसके बाद ही जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी साफ शब्दों में यही कहा है कि शाम 5 बजे की बैठक के बाद ही हम फैसला लेंगे कि दिल्ली की आगे की हम कूच के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए तमाम तरीके से दिल्ली पहुंचने की बात जो किसान कर रहे हैं, जो स्थिति हम वहां देख रहे हैं, जो रिपोर्ट आप हम तक पहुंचा रहे हैं अंकुर, क्योंकि तमाम जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 30-40 किलोमीटर के अंतराल में बैरिकेडिंग की गई है, तो कैसे संभव हो पाएगा दिल्ली पहुंचना? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस समय शंभू बॉर्डर की, फिलहाल यहाँ पर कल शाम से यहाँ पर थोड़ी शांति बनी हुई है क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर तनातनी बनी हुई है। ठीक है अंकुर, समय हमारे पास कम है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन आज सभी की निगाहें रहेंगी शाम 5 बजे जो बैठक होने वाली है, केंद्र सरकार के 3 मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। क्या इस पर समाधान निकलता है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।